बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वल ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब के साथ एक सीक्वेंस से वीडियोस चल रही हैं 2026 के हवाले से। वन बाय वन तमाम बरूज के हवाले से बता रहे हैं। आज बारी है जी स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब की, कि इसका 2026 कैसा होगा। और ज़ंजानी साहब डिटेल से बता रहे हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका जायचा क्या कहता है और कहाँ पे किस्मत चमक रही है और कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। जानी साहब से ही बात करते हैं और पूछते हैं कि जी बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो कैसा रहेगा 2026 और कहाँ कामयाबी पा रहे हैं और कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का नाम है, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज बारी है स्कॉर्पियो की और बिल्कुल। स्कॉर्पियो का बता दें कि जी 2026 कैसा रहेगा? इसमें स्कॉर्पियंस को देखा जाए, बुर्ज अकरब वाले अफ़राद जो हैं साल 2026 की जो इब्तिदा करेंगे, 2026 का जो मुफ़रद नंबर 1 बनता है और 1 नंबर स्कॉर्पियंस वालों के लिए रिलेट करता है इनकी इज़्ज़त के साथ, इनकी रिस्पेक्ट के अलावा इनके करियर के साथ, इनकी करियर में अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, ठीक है। लोगों के ऊपर डोमिनेंसी इख्तियार करने के साथ और इब्तदाई तौर के ऊपर इनके ज़ायचे में 2026 के शुरू के जनवरी के महीने की यकम तारीख को ही इतनी खूबसूरत प्लानेटरी कॉम्बिनेशन बनी है कि इनकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और पैसे का प्लानट जाके मौजूद है इनके पैसे के घर में। जो ज़बरदस्त। कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे कर रहे हैं, तो साल 2026 की जो इब्तिदा होगी, वो फाइनेंशियली तौर के बट स्टेबिलिटी के साथ होगी। गो कि इनके खाने माल में मज़ीद 3 और दीगर प्लैनेट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उनकी कोई कमज़ोरी और नेगेटिव बड़ा एलिमेंट जो है, वो शम्स यहाँ पे उनके ऊपर कारआमद नहीं होने देगा। ओके। क्योंकि सन जहाँ पे मौजूद हो, तो वो अपनी ताकत और स्ट्रेंथ जो है और वहाँ पे डोमिनेट करता है। सेकेंडली तौर के ऊपर इस साल की इब्तिदा पे ही इनका पैसे का हाकिम सितारा जो है, वो 8वें घर में मौजूद रहते हुए सीधा इनके पैसे के घर को नाज़िर है। अच्छा। और उसने तकरीबन जो है एंड ऑफ मई तक यहाँ पे रहना है और एंड ऑफ मई तक यहाँ पे रहते हुए ये अपनी ज़िंदगी में इनको माली तौर के ऊपर जब और जितने की ज़रूरत होगी नवाजता रहेगा। अच्छा। तो ये वाह, चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए इब्तिदा में बहुत अच्छी है। क्या बात फिर इब्तिदाई तौर के ऊपर देखा जाए तो स्कॉर्पियंस का जो नसीब का हाकिम सितारा है चाँद, कमर, स्कॉर्पियंस वालों के लिए पूरे महीने में 12 मनक़तुल बुरूज में जब ये अपना सफ़र करता है, तो हर 2 ढाई दिन के बाद ये अपनी पोज़ीशन को चेंज करता है। है। बिल्कुल। सेकेंडरी तौर के ऊपर क्योंकि नसीब का रूलिंग प्लैनेट है और यकम जनवरी को ये अपनी शर्फ़ी पोज़ीशन पे, एक्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन पे बहुत अच्छी कैफ़ियत में है। अच्छा। तो ठीक। साल की इब्तिदा ही स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इज़्ज़त, रुतबे, कामयाबी, वक़्त, वक़ार और कहीं न कहीं पे स्टेबिलिटी के एतबार से बहुत खूबसूरत होगी। जनवरी के महीने से जो ये अपनी ज़िंदगी में खुद एतमादी के साथ चीज़ों को अंजाम देना शुरू करेंगे, उसका तसलसल जो है वो हर गुज़रते महीने के साथ बढ़ेगा। हर ज़बरदस्त। गुज़रते महीने के साथ स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। इसके बाद मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी को अगर हम देखें तो ये 2 महीने स्कॉर्पियंस वालों के लिए इस एतबार से बड़े खूबसूरत हैं कि इन्हीं 2 महीनों के अंदर-अंदर इनका ज़हन का जो हाकिम प्लैनेट है और इनके ज़ायचे के छठे घर को भी यही रूल करता है, मार्स, ये इनके ज़ायचे के तीसरे घर में अपनी एक्ज़ॉल्टेड पोज़ीशन पे आएगा। अच्छा। अब मरीख़ का शर्फ़ी पोज़ीशन पे आना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि स्कॉर्पियंस वाले इस साल की इब्तिदा से ही अपनी ज़िंदगी में खुद एतमादी को अचीव कर लेंगे। अच्छा। अपनी ज़िंदगी में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर लेंगे और अपनी खुद एतमादी की बुनियाद के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी में हर मसले को हल करने की सलाहियत रखे हुए नज़र आएँगे। अच्छा। ना सिर्फ ये अपनी ज़िंदगी में अपनी जज़्बाती कैफ़ियत को इस साल कंट्रोल्ड रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तिकामत के साथ लेके चलने की सलाहियत में रखेंगे, चीज़ों को निस्बतन ये टेम्परामेंट वाइज़ कंट्रोल्ड करते हुए, रियलिटी के मुताबिक चीज़ों को चेंज करते हुए, मोल्ड करते हुए, अपनी नेचर को चेंज करते हुए, ये हर मसले का हल बहुत अच्छी अंदाज़ में तलाश कर लेंगे। अच्छा। तो ज़बरदस्त। ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए निस्बतन बहुत अच्छी है। इन्हीं 2 महीनों में, स्पेशली तौर के ऊपर फरवरी के महीने में, स्कॉर्पियंस वाले जो हैं वो किसी ख़ास मकसद के तहत सफ़र करेंगे और ये सफ़र इनका डोमेस्टिकली तौर के ऊपर होगा और इस सफ़र से इनको ऐसे ख़्वाब और ऐसे इरादे जिनको ये पूरा करना चाह रहे हैं, उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। माशाल्लाह। फिर स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में मंथ ऑफ फ़ेब ऐसा महीना है कि फरवरी के महीने में इनके अज़ीज़ व क़रीब और रिश्तेदारों के साथ जो मसाइल या परेशानियाँ हैं, वो सुलझना शुरू होंगी। ठीक है। जनवरी का महीना जो है इसमें सिर्फ़ इनको थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत है, अपनी ख्वाहिशात को रोकने के लिए। क्योंकि ये ऐसी ख्वाहिशात के साथ इस साल की इब्तिदा कर रहे हैं कि जिसमें थोड़े से खर्चे ज़्यादा हैं। तो इनको खर्चों और ख्वाहिशात को थोड़ा-सा ब्रेक लगा के ठीक चीज़ों है। को प्रैक्टिकलिटीज़ की तरफ लेके चलने की ज़रूरत है और ओके। जिसमें इनको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तौर पे चीज़ें हो भी जाएँगी। ज़बरदस्त। अब इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो जो मार्च का महीना इनकी ज़िंदगी में दाखिल होगा, मार्च का महीना जो है वो इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे इनके
करियर, कारोबार, इज्जत और बुलंदी को बढ़ावे की तरफ लेके जाएगा। ठीक क्योंकि है। मार्च के और फरवरी के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में, मार्च और अप्रैल के महीने में इनकी ज़िंदगी में जो करियर का प्लानट है, जो इनके बिजनेस को, इनके कारोबार को, इनकी इज्जत को रिलेट करता है, वो अपने ज़ाती घर में ट्रांजिट कर रहा है। ओके। नरोज़ का भी टाइम होगा, नरोज़ का भी है, और उसके साथ साथ इस्लामी दौर के ऊपर रमज़ान और शवाल के महीने भी होंगे। तो इस एतबार से रूहानी घर में शम्स का ट्रांसफ़र होना और वहाँ से ट्रांजिट करना अपने ज़ाती इज़्ज़त और करियर के घर में। तो मार्च और अप्रैल का जो महीना है वो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इज़्ज़त, मर्तबे के बढ़ावे के एतबार से बहुत अच्छा है। लोगों के ऊपर इनकी अजारादारी का कायम होना, लोगों के साथ इनकी बॉन्ड का स्ट्रेंथनिंग का कायम होना, ठीक है। लोगों के दरमियान रहते हुए इनकी शनाख्त बेहतर तौर के ऊपर उभर के सामने आना, और लोग किसी न किसी तौर के ऊपर इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इनके साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में निस्बतन इनको ज़हनी तौर पे मज़ीद राहत दिलाएगी। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो मार्च और अप्रैल के ही महीने में इनकी ज़िंदगी में वीनस की बड़ी खूबसूरत पोजीशन होना इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने किसी मोहब्बत के रिश्ते में जो है वो अटैच रहते हुए नज़र आएंगे। वीनस आए तो मोहब्बत आनी है, बिल्कुल। हाँ। तो ये अपने किसी मोहब्बत के रिश्ते में अटैच रहते हुए नज़र आएंगे, और कहीं न कहीं पे ये अपने दिल का हाल बयान करते हुए नज़र आएंगे, अपने जज़्बात की अक्कासी करते हुए नज़र आएंगे, और किसी एंगेजमेंट या जो है वो किसी निकाह वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये ओके। चीज़ भी इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में नज़र आता है। ज़बरदस्त। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में खूबसूरत होगी। फिर इसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ मई से, मई के एतबार से देखा जाए तो मंथ ऑफ मई जो है वो इनकी ज़िंदगी में जुपिटर को चेंज करवा रहा है, इनके 8वें घर से इनके नसीब के घर में। ओके। अब नसीब के घर में जुपिटर का आना, जो कि पैसे को रूल करता है, मोहब्बत, रिश्ते, शादी और किसी के साथ दिल के हाल को कहने को रूल करता है, और वो अपने नेचुरल हाउस में 9वें घर में शर्फी पोजीशन में एंटर हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे मई के महीने से इसका ये सफ़र शुरू होगा और अक्टूबर तक चलेगा। मई से जून में इसकी एग्ज़ॉल्टेड डिग्रीज़ आएँगी, 22 जून से लेकर 27 जून तक, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है। ये महीने स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में ऐसे महीने हैं जो कि इनको 12 साल के बाद नसीब हो रहे हैं। अच्छा। 12 साल के बाद इनके मुक़द्दर और किस्मत का सितारा चमकने जा रहा है। मंथ ऑफ मई की शुरुआत से ही इनका नसीब यावरी करेगा। इनके हर काम में जो रुकावटें, परेशानियाँ थी वो सुधरना शुरू होंगी। ये हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें कामयाबी मिलेगी। ये ज़बरदस्त। हसूल वीज़ा के लिए किसी जगह पे कोशिश कर रहे हैं, उसमें इनको कामयाबी मिल जाएगी। या अपनी ज़िंदगी में किसी सफ़र के बारे में सोच रहे हैं, हिजरत के बारे में सोच रहे हैं, इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी बैरून मुल्क रहते हुए किसी डॉक्यूमेंटेशंस का मुंतज़र हैं, तो उसमें इनको फ़वाइद मिलेंगे। फिर ओके। उसके बाद मंथ ऑफ मई और जून के महीने में अगर ये किसी भी लिटिगेशन के मसले में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी के लिटिगेशन के कोई तनाव खिंचाव चल रहा था, तो इनको अल्लाह ताला जो है वो इज़्ज़त देता हुआ नज़र आ रहा है। ओके। मंथ ऑफ जून इनकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी के मसाइल को ना सिर्फ हल करेगा, बल्कि इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब को मज़ीद और ज़्यादा उजागर करेगा। इनकी ज़िंदगी में इनके करियर, कारोबार, बिज़नेस से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, उनमें जो लोग हसद कर रहे हैं, बुग़्ज़ कर रहे हैं, उनको भी इनकी ज़िंदगी से निकालेगा। फिर ओके। इनकी ज़िंदगी में यही टाइम होगा मंथ ऑफ जून और जुलाई का, कि जिसमें ऐसे स्कॉर्पियन जो कि अक़द सानी की ख्वाहिश रखते हैं, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, उनकी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश रखना उनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। सेकेंडरी तौर के ऊपर यहाँ से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ेगी इनके ज़हन के घर के ऊपर। मंथ ऑफ जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 ऐसे महीने हैं कि जिसमें जुपिटर इनके ज़ायचे के 9वें नसीब के घर में रहते हुए सीधा इनके ज़हन के घर को नाज़िर रहेगा, और ज़हन के घर को नाज़िर रहने की वजह से इनका मज़हब के साथ अटैचमेंट, ठीक है। रूहानियत के साथ इनकी मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग, और अपनी ज़ात से ये कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगे कि जिससे लोगों को ब्लेस्ड कर सकें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा रख सकें। सेकेंडरी तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में किसी रूहानी रियाज़त या चिल्लाकशी या मज़हब के साथ मज़ीद और ज़्यादा अटैच होते हुए नज़र आएंगे। ओके। सेकेंडरी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे कि जिसमें बेसिकली इनको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। करियर में ना सिर्फ आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी में नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, अच्छा, माशाल्लाह। कोई नया करियर चूज़ कर सकते हैं, कोई नया करियर अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले किसी और काम में है, किसी और करियर में है, उसको शिफ्ट कर सकते हैं किसी और तरफ।
पहले किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं उसको शिफ्ट कर सकते हैं बिजनेस की तरफ या शराकतदारी की तरफ, क्योंकि इनके जायचे में अगस्त और सितंबर के महीने में इनकी इज्जत का सितारा और इस साल से रूल करने वाला प्लानट 1 नंबर से शम्स इनके जायचे के 10वें घर में ट्रांजिट करेगा। अच्छा। 10वें घर में ट्रांजिट करते हुए मूव कर जाएगा इनके जायचे की 11वें घर में। तो इनकी ज़िंदगी में अगस्त और सितंबर का जो महीना है वो इज़्ज़त, हसूल मर्तबा, हसूल बुलंदी और लोगों की नज़रों में मज़ीद और ज़्यादा वक़्त को बढ़ाएगा। इनकी ज़िंदगी में कोई भी इनका नेक मकसद हो, चाहे वो घर का है, प्रॉपर्टी का है, सवारी का है या अपनी ज़िंदगी में हसूल रोज़गार का है, तो मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर जो है वो इनके लिए निस्बतन नेक महीने साबित होंगे। इसके बाद हम आते हैं मंथ ऑफ सितंबर के आखिरी हफ्ते के ऊपर और फिर हम आते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिन पर। मंथ ऑफ सितंबर का आखिरी हफ्ता और अक्टूबर के पहले 15 दिन, ये वो टेन्योर होगा कि जिसमें इनके ऊपर थोड़े से ग्रहणों के असरात असरअंदाज हो सकते हैं। तो इनको इस टाइम में अपनी सेहत के बारे में बहुत ख्याल करना है, सेहत के बारे में भी। और जब भी सफ़र कर रहे हैं तो गैर ज़रूरी सफ़र नहीं होना चाहिए, और सफ़र करेंगे तो उससे पहले सदका लाजमी देना है। सिर्फ ये एहतियात इनको करनी है इस टेन्योर में। अब मंथ ऑफ अक्टूबर में देखा जाए तो अक्टूबर के मिड के बाद से इनके जायचे में जुपिटर मूव कर जाएगा इनके 10वें घर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसने यहाँ पर रहना है। अक्टूबर के महीने से इनकी ज़िंदगी में जुपिटर का 10वें घर में आना, यहाँ से इसकी चौथे घर को अच्छी नज़र से देखना, इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस साल के इख्तिताम से पहले पहले स्कॉर्पियन वाले जो लोग हैं ये अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अपने ज़ाती घर के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे इज़्ज़त, मर्तबा, रुतबा तो इस साल के शुरू से ही एंजॉय करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे वो मुकाम और वो अज़मत या वो जॉब हासिल कर सकते हैं जिसका ये कभी ख्वाब देखा करते थे। तो साल 2026 ख़त्म होने से पहले अक्टूबर से ये टाइम शुरू होगा, मिड ऑफ अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, ये 2.5 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में जिस मुकाम तक पहुंचना चाह रहे थे या जिस मुकाम का ये कभी ख्वाब देखा करते थे, वो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर अल्लाह ताला इनको ब्लेस्ड कर देगा। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें इनके अपने ज़हन का जो हाकिम सितारा है वो निस्बतन अपनी थोड़ी-सी एहतियात वाली पोज़ीशन पे होगा। तो इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि अपनी ज़िंदगी में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हुए, किसी शख्स के ऊपर एतबार करते हुए, कोई बिज़नेस में नई इन्वेस्टमेंट करते हुए, प्रॉपर्टी की डील करते हुए, व्हीकल की डील करते हुए, लोगों को कोई भी फाइनल एडवाइस करते हुए, नवंबर और दिसंबर जो है इनको थोड़ा-सा अपने फ़ैसलों को नज़रसानी कर लेना चाहिए। अपनी सोच को एक दफ़ा रोक के इनके पास जितना टाइम हो उसको सोचें, फिर उसको फाइनली तौर के ऊपर फाइनल डिसीजन की तरफ लेके जाएँ। बस ये 2 एहतियातें अगर कर लें ग्रहण की और ये आखिरी 2 महीनों में सिर्फ अपने फ़ैसलों को नज़रसानी करने की, तो बाकी पूरा साल इनकी ज़िंदगी में बेशुमार खुशबख्तियाँ आती नज़र आएँगी। और इसी चीज़ को ठीक और बेहतर करने के लिए इनको जो सदका देना है, वो सदका इनकी ज़िंदगी में रहेगा हर मंगल वाले दिन। हर मंगल वाले दिन कोई भी लाल रंग की चीज़ का ही अगर सदका देते हैं जिसमें गोश्त, कलेजी या लाल रंग का कपड़ा हो, तो उससे इनकी ज़िंदगी में चीज़ें निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। यस भाई। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बात हो रही थी जी स्कॉर्पियो के हवाले से कि स्कॉर्पियो का 2026 कैसा होगा। ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। उसके अलावा ज़ंजानी जंतरी 2026 की लॉन्च हो चुकी है। अगर आप ये भी मंगवाना चाहते हैं तो ज़ंजानी साहब का नंबर है, और ज़ंजानी साहब से अगर पर्सनल जायचा भी बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।